बिहार सरकार के द्वारा लगातार बिहार में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों को देखते हुए 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन लगाए जाने की घोषणा की गई है, जिसके बाद गृह विभाग के द्वारा जारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराए जाने को लेकर भागलपुर प्रक्षेत्र के डीआई सुजीत कुमार और सीनियर एसपी निताशा गुड़िया सड़क पर उतरे और पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण किया और पुलिस के अधिकारियों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर दिशा निर्देश दिया। पदाधिकारियों ने भागलपुर के पुलिस लाइन से तिलका मांझी चौक, स्टेशन चौक, खलीफाबाग चौक, वैरायटी चौक सहित पूरे बाजार में फ्लैग मार्च कर लोगों से अत्यावश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलने की बात कही। तो अभी पता है, अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन के जो भी निर्देश हैं, जो भी कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर निर्देश प्राप्त है, उसी का एक शहर में पूरी तरह से अनुपालन हो रहा है या नहीं, उसको मैं और सीनियर एसपी भागलपुर हम लोगों ने अभी इसका पूरा विस्तृत एक दौरा किया है। और इसी दरमियान हम लोगों ने पुलिस केंद्र भागलपुर में भी क्या व्यवस्थाएं की गई है उसका भी एक पूरा मुआयना किया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा लागू लॉकडाउन के दौरान गरीब, जरूरतमंद, दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोगों की परेशानियों को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा घंटाघर स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में सामुदायिक किचन की शुरुआत की गई। सामुदायिक किचन में 2 वक्त का भोजन निःशुल्क जिला प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है। सामुदायिक किचन में जरूरतमंद लोगों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता का जांच करने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन पहुंचे और बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा पूरे लॉकडाउन के दौरान सामुदायिक किचन चलाया जाएगा, जिसमें गरीब जरूरतमंद लोगों को 2 वक्त का भोजन निःशुल्क दिया जाएगा। साथ ही डीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में मई और जून माह का राशन उपभोक्ताओं को मुफ्त में दिया जाएगा, जिसको लेकर खाद्यान्न सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को 1 सप्ताह के भीतर मुहैया करा दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में भी सामुदायिक किचन की शुरुआत की जाएगी। तो उसमें भी जो लोग अत्यंत ही निर्धन हैं, जिनको कि खाने पीने की दिक्कत है, वो हमारे समुदाय किचन में आकर के दोनों टाइम का खाना जो है वो खा सकते हैं। ये कहाँ? ये अभी हम लोग यहाँ जो हम लोग का टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, वहाँ हम लोग शुरू कराने जा रहे हैं और आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानों पर भी हम लोग ग्रामीण एरिया में आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि खाद्यान्न का जो है मुफ्त में वितरण मई और जून माह का होना है, जो रेगुलर वितरण है उसके अलावा उसका भी अलॉटमेंट हम लोगों को मिल गया है और जल्दी ही 1 हफ्ते में हम लोग उसकी भी लिफ्टिंग करा करके डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कराएंगे। तो ग्रामीण एरिया में बहुत समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं ऐसी समस्या आती है तो हम लोग उसको भी देखेंगे। बीती देर रात छिनतई का विरोध करने पर गोली मारने के मामले में नाथनगर, मधुसूदनपुर व रेल थाना भागलपुर पुलिस ने कांड के मुख्य आरोपी मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के राघोपुर टिकर निवासी स्वर्गीय नारायण पंडित के पुत्र सुभाष पंडित उर्फ डोमा को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, बीते सोमवार रात करीब 10 बजे नाथनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर मोबाइल छीनने में असफल होने पर मोमिन टोला निवासी मोहम्मद चुन्ना के पुत्र अल्तमस को बदमाशों ने गोली मार दी थी। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत उक्त आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की। गुप्त सूचना के आधार पर सुभाष पंडित को घर से गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के उपरांत पुलिस ने उसके पास से एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा गोली, लोहे का पंजा व तेज धार वाली कतरनी बरामद की है। बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या और बढ़ रहे मौत के आंकड़ों को देखते हुए 15 मई तक बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया गया है और प्रशासनिक अधिकारियों को गृह विभाग के द्वारा जारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने का आदेश जारी किया गया है, जिसके बाद लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर पुलिस चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। सार्जेंट मेजर के शर्मा अपने दल बल के साथ लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन करवाने के लिए भागलपुर की सड़कों पर उतरकर बिना वजह आवाजाही कर रहे लोगों को सख्त हिदायत देते हुए गृह विभाग के द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करने को कहा। साथ ही लोगों से घर से बेवजह न निकलने, मास्क लगाने और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील भी की। इन दिनों पूरे प्रदेश के साथ साथ भागलपुर जिला कोरोना के कहर से करहा रहा है और पिछले 1 सप्ताह के अंदर भागलपुर जिले में 3000 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि दर्जनों लोगों की जानें जा चुकी है, जिसको देखते हुए नगर निगम प्रशासन के द्वारा पूरे शहरी क्षेत्र को सैनिटाइज कराया जा रहा है। नगर निगम के नगर आयुक्त की पहल पर भागलपुर की तिलका मांझी चौक, कचहरी चौक, स्टेशन चौक सहित शहरी क्षेत्र के सभी बाजारों को बड़ी गाड़ी के द्वारा सैनिटाइज कराया गया।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के दूसरे प्रभाव का असर ट्रेनों के परिचालन पर भी पड़ा है। बंगाल से भागलपुर आने वाली कई ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है, जबकि भागलपुर जंक्शन से खुलने वाली कई पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। भागलपुर के स्टेशन अधीक्षक समर कुमार सिंह ने बताया कि वैश्विक महामारी के प्रभाव के कारण रेलवे यात्रियों की संख्या में काफी कमी आई है, जिसका रेवेन्यू पर भी काफी असर पड़ा है। साथ ही स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि संक्रमण को देखते हुए कई ट्रेनों के परिचालन को अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया गया है। 7 तारीख से कैंसिल है टिल फर्दर एडवाइस। क्या कोविड को लेकर के क्या विशेष? कोविड लेकर के ही है। ऐसे सर क्या पैसेंजर्स की कमी हो गई है ट्रेन में? पैसेंजर की काफ़ी कमी है, रेवेन्यू का काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू लॉस है। कुछ आवश्यक निर्देश भी दिया गया है सर? नहीं, अभी कुछ नहीं, जो आएगा तो आप लोग को डायरेक्ट साहब से मिल ही जा रहा है। और कितने ट्रेन है सर? अभी तो सारे पैसेंजर कैंसिल हो गए। अभी सारी पैसेंजर कैंसिल है। पैसेंजर बांका जाने वाली, बंगाल से आने वाली, बंगाल दोनों। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कराने को लेकर भागलपुर के वरीय पुलिस अधिकारी सड़क पर उतर पड़े हैं। एएसपी पूरन झा ने नाथनगर पुलिस के साथ नाथनगर बाजार में फ्लैग मार्च किया और दुकानदारों से निर्धारित समय के अनुसार ही दुकान खोलने और बंद करने का निर्देश दिया। इसके अलावा सड़क पर बेवजह चहलकदमी कर रहे लोगों को भी चिताया। उन्होंने आमजनों से लॉकडाउन में सहयोग करने की अपील भी की। ललमटिया इलाके के कबीरपुर में दुकान खोलकर सामग्री बेच रहे 4 दुकानदारों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। ललमटिया ओपी में पदस्थापित एएसआई रसनदेव पासवान ने बताया कि ओपी क्षेत्र के कबीरपुर मोहल्ले में मोहम्मद असलम, मोहम्मद बबलू, लल्लू मंडल, खुर्रम राजा का दुकान खुला हुआ था। चारों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। नाथनगर के ललमटिया ओपी पुलिस के द्वारा सघन 2 पहिया 4 पहिया वाहन चेकिंग का अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क पर बेवजह निकले लोगों को सख्त हिदायत दी गई कि लॉकडाउन लगा हुआ है, बगैर जरूरी काम के घरों से बाहर नहीं निकले और वाहन चालकों से वाहन संबंधित जरूरी कागजात नहीं रहने पर जुर्माने की राशि भी वसूली गई। वहीं ललमटिया पुलिस ने लोगों से अपील भी किया कि जब तक कोई जरूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकले और सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क का इस्तेमाल व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। राज्य में सरकार के द्वारा 15 मई तक लॉकडाउन लगाए जाने के बाद गुरुवार को नौगछिया बीडीओ प्रशांत कुमार ने ढोलबज्जा व कदवा पहुंचकर माइकिंग करते हुए लोगों को कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूक किया। बीडीओ ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर ढोलबज्जा बाजार, खैरपुर, कदवा बाजार व मिलन चौक पर माइकिंग कर कहा कि दवाई की दुकान छोड़ सभी खाद्य सामग्रियों की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुले रहेंगे। इसके बाद बाहर निकलना पूर्ण रूप से वर्जित है। कृषि कार्य, पशुपालक या कोई निर्माण कार्य हो तभी वह विशेष कार्य से मास्क लगाकर बाहर निकले। बीडीओ के साथ ढोलबज्जा थानाध्यक्ष लक्ष्मण राम व कदवा थानाध्यक्ष भूपेंद्र कुमार भी मौजूद थे। कोरोना के बढ़ते मामलों में कमी लाने को लेकर सदर एसडीएम आशीष नारायण के निर्देश पर सुल्तानगंज के थाना रोड सुल्तानगंज बाजार में लगने वाली सब्जी, फल एवं मांस मछली की दुकानें 5 मई से नगर परिषद के 3 जगहों पर लगाई जा रही है। लेकिन सुबह के 7 बजते ही मंडी खरीदारी करने वालों की भीड़ से भर जाती है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाते हैं। अधिकतर लोग बिना मास्क की खरीदारी कर रहे हैं। सुल्तानगंज में लॉकडाउन का पालन कराने लगातार पदाधिकारी दल बल के साथ सड़क पर उतर रहे हैं और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने का पाठ पढ़ा रहे हैं। बावजूद इसके सुल्तानगंज में ग्राहकों और व्यवसायियों के मनमाने रवैये के कारण कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। पुलिस की लाख सख्ती के बावजूद सुबह होते ही कपड़ा व्यवसायी अपनी अपनी दुकानों पर पहुंच जाते हैं और ग्राहकों को बुला बुलाकर बंद शटर के अंदर ले जाकर अपनी दुकानें चला रहे हैं। सुल्तानगंज में लगातार कोरोना मरीजों में इजाफा होने के बावजूद यहाँ के लोग लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में कोरोना महामारी की चैन को तोड़ना मुश्किल साबित हो सकता है। सर, मास्क सैनिटाइजर के आड़ में जो है शटर उठा करके कस्टमर डील किया जा रहा है। मोबाइल सब सामान जो है बेचा जा रहा है, जिसमें कि कृषि स्टोर और चूड़ी भंडार के लगभग सारे दुकानदार, मतलब सारे गोतिया जितने हैं सब खोल के दुकान आराम से बेच रहे हैं। पूरे लॉकडाउन में उन लोगों ने शटर उठा के खुलेआम बेचा और अभी मास्क सैनिटाइजर के आड़ में जो है धंधा हो रहा है। इसका आप विरोध करते हैं? सर, हम लोग अपना दुकान बंद रखे हुए हैं, वो लोग आराम से बेच रहे हैं। बिहार में बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसके बाद भागलपुर के सुल्तानगंज में राशन, जरूरत के सामान और सब्जियों के दाम में अप्रत्याशित वृद्धि देखी जा रही है।
दुकानदार द्वारा जरूरत के सामानों की कालाबाजारी धड़ल्ले से की जा रही है। सरसों तेल 200 रुपये लीटर, अरहर दाल 200 रुपये किलो, चना दाल 150 रुपये किलो, बेसन 200 रुपये किलो, चावल 50 रुपये किलो, आटा 50 रुपये किलो, आलू 100 रुपया में 5 किलो, प्याज 40 रुपये किलो हो गया है। ऐसे में बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा अब तक राशन का दाम निर्धारित नहीं किए जाने से खुलेआम दुकानदारों द्वारा राशन एवं सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी करते हुए कालाबाजारी का खेल धड़ल्ले से हो रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि खाद्य सामग्री के दामों में बढ़ोतरी होने से आम लोगों पर इसका व्यापक असर देखा जा रहा है। हाँ बताइए, आलू कैसे लिए? आलू कैसे दे रहा है? 100 टका पसेरी आलू। आलू। प्याज? प्याज 100 टका। सरसों तेल? सरसों तेल तो यार महंगा है। कितना? 200। प्याज? प्याज 100 रुपया। प्याज 100 रुपया। 100 रुपया लेना है, लोने दे जाओ। सरसों तेल? सरसों 200 रुपया किलो। इसको बोलता है 200 रुपया। अब बोलता है सीधे के कहाँ जाना है। सुल्तानगंज रेल खंड के जहांगीरा गांव के समीप रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटकर एक अज्ञात युवक की मौत हो गई। कयास लगाया जा रहा है कि अहले सुबह किसी ट्रेन से गिरकर या किसी ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई होगी। युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। घटना की सूचना ग्रामीणों के द्वारा सुल्तानगंज थाना पुलिस और आरपीएफ को दिए जाने के बाद स्थानीय पुलिस और आरपीएफ के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।